एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से शिव भगवान धरती लोक की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें पार्वती माँ ने जाता हुआ देखा और कहने लगी, हे भगवान, हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी शिव भगवान ने कहा, हे प्रिय, मैं धरती लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तभी पार्वती माँ भी जिद करने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जाऊंगी। शिव भगवान ने बहुत मना किया, लेकिन उनके मना करने के बावजूद भी पार्वती माँ उनके साथ चल दी। तभी दोनों भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर जा पहुँचे और जैसे ही उन्हें कुछ समय बीतता गया भ्रमण करते हुए, तो पार्वती माँ काफी थक गए और कहने लगे, हे प्राण प्रिय, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। मुझे खीर और खांड खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या मुझे जिमवाएंगे नहीं? पार्वती माँ की ऐसी बात सुनकर शिव भगवान ने बहुत ही प्रेम से उत्तर दिया, क्यों नहीं प्रिय, तुम चलो, हम आगे देखते हैं। भ्रमण करते करते वो एक गांव के घर की तरफ मुड़ गए और वहाँ पर उनका दरवाजा खटखटाने लगे। तभी उस घर से एक सेठानी बाहर आई, तिल मिलाते हुए, और कहने लगी, बोलो महाराज, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों दोपहरी के समय मेरी नींद खराब करके रख दी? तभी बड़े प्रेम से शिव भगवान ने उत्तर दिया, हमें खीर और खांड खाने का मन कर रहा है। तभी इतनी बात सुनते ही वो सेठानी गुस्से में बोलने लगी, अगर खीर और खांड खाने का इतना ही मन था तो अपने घर से खा कर चलते ना, यहाँ पर आकर क्यों नाटक कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए वो जोर से गुस्से में अपने घर के भीतर दरवाजा पटकते हुए चली गई। तभी शिव भगवान और पार्वती माँ कुछ आगे की ओर चले। तभी वो बूढ़ी माई कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। शिव पार्वती माँ, बताएं मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तभी बड़े प्रेम से शिव भगवान ने उत्तर दिया और कहा, देखो, हमें खीर और खांड खाने का मन है, तुम हमें जिमवाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं प्रभु, अगर आपको जिमवाऊंगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। स्वयं भगवान को अपने हाथ से जिमवाना ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि स्वयं मैं भगवान को जिमवाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो अपने घर से एक लोटा लेकर बाहर की ओर जाने लगी। तभी उसे जाता देखकर शिव भगवान ने उससे पूछा, अरे बूढ़ी माई, तुम कहाँ जा रही हो ये लोटा लेकर? प्रभु, मेरे घर में चावल, दूध और खांड नहीं है, उसी को लेने जा रही हूँ। अरे तुम अपने घर में जाकर भीतर देखो तो सही ठीक से, तुम्हारे घर में भंडार लगे हैं, चावल के, दूध के, खांड के। तभी बूढ़ी माई खुशी से अपने घर के भीतर जा पहुंची और जैसे ही उसने इधर उधर ध्यान पूर्वक देखा, तभी उसे ढेर सारे चावल, दूध और खांड नजर आई। उसने बहुत सारी खीर बनाई और भगवान को बड़े प्रेम से जिमवाया। तभी जिमवाने के बाद वो भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, क्या आप मेरे इस प्रसाद से और मेरी सेवा से प्रसन्न हैं? हाँ बिल्कुल, हम अपने भक्तों की सेवा से हमेशा प्रसन्न होते हैं। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो भला? भगवान, प्रश्न तो ठीक है, लेकिन एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था। इतनी सारी खीर का जो मैंने बनाई है, इसका मैं क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला ही नहीं। बेटा था, वो काफी समय पहले मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं अकेली रहती हूँ, इतनी बूढ़ी हूँ कि खुद भी ढंग से नहीं खा सकती हूँ। तभी भोलेनाथ ने कहा, देखो, तुम जरा अपनी आंखें बंद करो कुछ समय के लिए। जब मैं कहूँ तभी तुम अपनी आंखें खोलना और अपने घर की तरफ देखना। बूढ़ी माई ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और शिव भगवान की आज्ञा से अपनी आंखें खोलकर कुछ समय बाद अपने घर की तरफ देखा। तो क्या देखती है, उसके घर पर उसके बेटे, बहू, पोता पोती सब आ चुके हैं। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तुरंत भगवान शिव जी और माता पार्वती के कदमों में गिर जाती है और कहती है, हे भगवान, आपने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, बहुत खुशी दे दी, लेकिन एक समस्या है प्रभु। मेरा कुटिया
बहुत छोटी है, मैं अपने बहू और बेटा को वहाँ पर कैसे रखूंगी। तभी भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माई से कहा, देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अभी कुछ समय में सब कुछ तुम्हारे पास होगा। ऐसा कहकर शिव भगवान ने उस छोटी सी कुटिया पर अपना पैर रख दिया। तभी वो छोटी सी कुटिया एक बहुत बड़े महल में तब्दील हो गई और उसके बाद से सब उस महल में बुढ़िया, उसका बेटा, पोता पोती, बहू सब बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। और उस बुढ़िया ने उस दिन से निश्चय कर लिया कि वो हर इंसान को खीर और खांड का प्रसाद देगी और गरीबों की मदद करेगी। तभी वो खीर और खांड का प्रसाद बांटने लगी और बांटते बांटते वो उस सेठानी के घर जा पहुंची जहां पर पार्वती माँ और शिव भगवान सबसे पहले आए थे। तभी उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो सेठानी बाहर आई और उसके हाथ में खीर और खांड का प्रसाद देखकर बहुत हैरान हो गई और ताना कसते हुए बोली, ए बुढ़िया, किसका खाना चुरा कर लाई है? तू तो एक वक्त की रोटी के काबिल नहीं थी और खीर बांटती फिर रही है। आखिर ऐसा कहाँ डाका मारा है तूने? तभी बूढ़ी माई ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक उसको उत्तर दिया, अरे, मेरे घर में स्वयं भगवान शिव और पार्वती माँ आए थे। उसके बाद से मेरी किस्मत ही बदल गई। तब से मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, ना ही धन की और ना ही सुख की। अच्छा, वो शिव और पार्वती माँ थे? मुझे तो लगा कोई नौटंकी वाले हैं। मैंने तो उनको अपने घर से रफा दफा कर दिया, कुछ खाने को भी नहीं दिया। इसका मतलब मेरी किस्मत का तू खा रही है, तभी आजकल मेरे घर में खाने को अन्न नहीं और तू यहाँ खीर बांटती फिर रही है। लेकिन सुन ले बुढ़िया, जो तू खा रही है वो मेरे हिस्से का है और मैं जा रही हूँ माफी मांगने। ऐसा कहकर वो सेठानी गांव में दौड़ी दौड़ी भागने लगी और शिव पार्वती माँ को खोजने लगी। तभी जैसे ही वो कुछ दूरी तय करती है तभी उसे शिव और पार्वती माँ दिखाई दिए। उसने अपने कर्मों की माफी मांगकर शिव भगवान से कहा, शिव जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, इसलिए मैंने वहाँ से उन्हें रफा दफा कर दिया। बट प्रभु, मैं नहीं जानती थी कि वो आप हैं, नहीं तो मैं आपको भरपूर भर पेट भोजन करा कर भेजती। आप भी सोचते कि सेठानी से सही पाला पड़ा है, कितना बढ़िया जिमवा के भेजा है, उस बुढ़िया से भी कहीं गुना अच्छा। लेकिन आप मेरी किस्मत का खाना उसे कैसे दे सकते हैं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना नहीं रहा। देखो, हमने किसी की किस्मत का किसी को नहीं दिया। तुमने हमें ना किया और उस बूढ़ी माई ने हमें हाँ किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब ना हो गया और उसकी जिंदगी में सब हाँ हो गया। ठीक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसमें सब तुम्हारे कर्मों का भोग है। जो इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपनी संपत्ति को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके घर में कभी भी बरकत, सुख, शांति और हमेशा उदासी छाई रहती है और उसकी जिंदगी में हमेशा दुख, तकलीफें ही भरी रहती हैं और कभी उसके भरे हुए भंडार भी खाली पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। नहीं प्रभु, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, मेरे लिए भी तो कुछ सोचो प्रभु, मेरे परिवार का कैसे पालन पोषण होगा। मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगी, दान पुण्य भी करूंगी, गरीबों को खाना भी खिलाऊंगी, अपनी धन संपत्ति सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दो। उसकी ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। ऐसा कहकर शिव भगवान और पार्वती माँ धरती लोक से कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। हम तो यही गुजारिश करेंगे शिव भगवान और पार्वती माँ से कि शिव भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई की मदद करी, वैसे ही इस कहानी सुनने वालों को, हुकारा भरने वालों को, सबकी इच्छा की पूर्ति करना, हर किसी को आर्थिक तंगी से दूर रखना, सुख देना, बरकत देना। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की।